एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये जो मई का महीना है किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और आपके लग्न का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में 17 तारीख तक रहेगा। उसके बाद वो आपके पंचम भाव में चला जाएगा। तो चतुर्थ भाव में शनि के साथ आपके लग्न के स्वामी की युति बन रही है। ये 17 तारीख तक की जो स्थिति है, देखिए शनि मंगल चतुर्थ भाव में, तो एक तरह से देखा जाए तो शनि मंगल की युति बहुत ज्यादा रिबेलियस बनाती है। हर चीजों में आप अपने हिसाब से हर चीज को करना चाहेंगे। आप कोई भी देखिए, टेक्निकल काम के लिए बहुत अच्छा है। ये टेक्नोलॉजी को या नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। अगर आप अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में कहीं पर भी कोई भी टेक्निकल चीज़ को सीखना चाहते हैं तो ये पूरा ही महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। मगर देखिए, ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि शनि मंगल एक तरह से स्ट्रेस देते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रबल, और ट्रबल एक तरह से मानसिक ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँ कि शनि मंगल की युति के कारण आप भी हर चीज़ का विरोध करेंगे। विरोध किस तरह से हो सकता है, और चतुर्थ भाव मतलब कि कोई प्रॉपर्टी मैटर से कनेक्टेड विरोध हो सकता है, या आप एक तरह से देखिए कोई भी जॉब के लिए भी अगर जा रहे हैं तो आपका अपना एक पॉजिटिविटी और प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा होगा, मगर फिर भी एक जिद और आपके अंदर बहुत ही अग्रेशन रहेगा। तो 17 तारीख तक आपको थोड़ा शांति बना के रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियों में इंसान बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों में वो क्लैशेस कर लेता है, और उसको खुद को भी ये चीज़ बाद में रियलाइज होती है कि उसने जो किया वो बहुत ज़्यादा उतावलेपन में लिया गया डिसीजन। देखिए, उतावलेपन में वो ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड उनके जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। 17 तारीख तक देखिए, चीज़ों को टेक्निकली सीखने के लिए बहुत अच्छा है, आईटी फील्ड वालों के लिए अच्छा है। मगर आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई जॉब में हैं तो आपको किसी भी प्रकार के कहते हैं ना कि डिस्टर्बेंसेस या क्लैशेस में नहीं पड़ना चाहिए। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर इंटरव्यू भी है तो बहुत रिएक्टिव होना आपके लिए अच्छा नहीं है। अब द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी होता है गुरु, जो आपके पंचम भाव में शुक्र के साथ युति करेगा। देखिए, ये जब द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में जाता है और वो भी उच्च का गुरु है, तो वाणी के अंदर जो बोलकर काम करते हैं, और स्पेशली टीचिंग फील्ड वालों के लिए, क्योंकि गुरु अपने आप में उच्च की अपनी खुद की स्वगृही राशि में बैठा है और शुक्र उच्च का है, तो दोनों ही एक तरह से गुरु हैं। तो आप टीचिंग के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। जहाँ पर आप कंसल्टिंग रिलेटेड कोई काम करते हैं, जहाँ पर आपको कोई ऑर्डर लेकर आना है, वहाँ पर वाणी का उपयोग किया जाता है, प्रेजेंटेशन में आप हैं, तो ये चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा लाभ, फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छा है। और शुक्र के साथ होने के कारण आपकी वाणी के अंदर एक प्रेजेंटेबल अप्रोच रहेगा। आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छे लाभ आपकी वाणी से प्राप्त हो सकते हैं। और द्वितीय भाव के अंदर देखिए, गुरु शुक्र के साथ है, तो ये एक तरह से मैं पॉजिटिव ही कहूँगी कि फैमिली लाइफ के अंदर भी आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होकर कार्य करेंगे। तो एक स्टेबिलिटी देता है ये गुरु आपको। और एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ती है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं ये जो अग्रेशन या जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको ये बैलेंस करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके इनकम और फाइनेंस और प्लस आपके जो सेविंग्स है उसके अंदर भी बढ़ोतरी होती है।
अब तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव का स्वामी शनि मंगल एक साथ चतुर्थ भाव में बैठा है, शनि के साथ मंगल। तो ये एक स्थिति ऐसी है कि देखिए कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं या कोई भी बदलाव की आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, तो देखिए 17 तारीख तक थोड़ा संभल के चलना चाहिए। बाकी ये चीज़ें ऐसी होती है कि शनि मंगल की युति वैसे हमेशा खराब नहीं होती, आपको कार्य के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है, आपके डिसीजंस में वो आपको वो पावर देती है। मगर देखिए शनि एक बहुत धीमी प्रकृति का ग्रह है और मंगल बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेशन और उसके अंदर एक एनर्जी बहुत अलग प्रकार की है। तो एक स्लो है और एक बहुत फास्ट है, तो उसके कारण जो एनर्जी का घर्षण होता है आपके स्पेशली अगर आप जॉइंट बिजनेस में हैं भाई बहनों के साथ या फादर के साथ, तो वहाँ पर थोड़े से विचारों में मतभेद हो सकते हैं। आप कोई भी प्रकार का क्लैश या कोई भी प्रकार की ऐसी स्थिति है, कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति है, तो उसमें 17 तारीख तक थोड़ा संभल के रहिएगा। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना अच्छा नहीं है आपके लिए। और देखिए टेक्निकली अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रकार का मैं कहूँ कि जैसे आईटी है या मेडिसिन के अंदर भी जो काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। कोई भी नया बदलाव है या कुछ भी नई चीज़ है तो उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। उन लोगों के लिए कोई भी चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये युति स्पेशली इस चीज़ में बहुत अच्छा कार्य करती है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में शनि मंगल की युति 17 तारीख तक, उसके बाद मंगल यहाँ से निकलकर आपके पंचम भाव में चला जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी मैटर की बात की जाए तो प्रॉपर्टी मैटर में एक तरह से बहुत पॉजिटिविटी है। कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उसमें बहुत एक तरह से कहा जाए कि पॉजिटिविटी बनी हुई है। आप मटेरियल्स का कोई कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन से कनेक्टेड चीज़ों का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए या उससे कनेक्टेड आप जैसे ऑयलिंग या ईंटों का कार्य करते हैं, मिट्टी का कार्य करते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आती हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। टेक्निकल फील्ड वालों के लिए, मेडिसिन वालों के लिए बहुत अच्छा है। चतुर्थ भाव में शनि मंगल जो है मानसिक बहुत अशांति देगा। 17 तारीख तक आप खुद महसूस कर पाएंगे कि आपके मन में बिल्कुल भी वो कहते हैं ना स्ट्रेस बना रहेगा। उस स्ट्रेस की वजह से आपको अशांति महसूस होगी। 17 तारीख के बाद फिर भी परिस्थितियां बेहतर है, क्योंकि फिर गुरु और मंगल की युति बनेगी जो बहुत ही भाग्य को बढ़ाने वाली चीज़ होगी। मगर तब तक ये जो घर्षण वाला कार्य है इसमें कोई भी जल्दबाजी के अंदर बिल्कुल त्वरित कोई डिसीजन ले लेना। इवन प्रॉपर्टी मैटर में भी मैं एक चीज़ कहूँ कि अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है उससे कनेक्टेड कोई भी प्रकार का अगर अभी कोई डिस्प्यूट चल रहा है मदरलैंड से कनेक्टेड या कोई भी, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना अच्छा नहीं। कोई बड़ा डिस्प्यूट न हो 17 तारीख तक, उसका आपको ध्यान रखना है। देखिए माता के स्वास्थ्य को लेकर भी मैं कहूँगी कि थोड़ी सी चिंताएं हो सकती है, क्योंकि ये युति एक तरह से काफ़ी डिस्प्यूट्स करवाती है और चिंता भी मदर से कनेक्टेड कुछ चिंताएं देती है, तो आप उनकी हेल्थ का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में गुरु शुक्र की युति बनेगी। शुक्र आपका 7th लॉर्ड भी है। देखिए गुरु और शुक्र की युति के कारण मैंने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए कि कोई भी डिज़ाइनिंग का काम भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। टीचिंग सेक्टर वालों के लिए, ट्यूशन क्लासेस वालों के लिए, अगर कोई आप ऐसा टीचिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। प्लस लिटरेचर या कोई इस तरह की स्टडी कर रहे हैं कि जहाँ पर आप लैंग्वेजेस को पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव समय कहूँगी। देखिए अगर कोई लव मैरिज की सिचुएशन है तो एक तरह से देखा जाए तो
ये स्थिति मुझे लगता है कि गुरु शुक्र की युति एक साथ, तो लव मैरिजेस के अंदर ही आपको सफलता दिलवाती है। और ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, थोड़ा सा शांति से कार्य करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। वाणी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि मंगल की युति के कारण कभी कभी इंसान रिबेलियस मैरिजेस भी होते हैं। मगर ये जो सप्तमेश की युति आपके पंचम भाव में है, तो ये एक तरह से लव मैरिज को पूर्ण रूप से सपोर्ट करती है। और देखिए, ये शुक्र और गुरु की युति जो है, तो आप संतान सुख की अगर इच्छा रखते हैं या ऐसी कोई सिचुएशंस है, तो उसके लिए भी बहुत ही शुभ परिस्थिति है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से ये है कि आप कोई भी प्रकार का स्पेशली शेयर मार्केट से कनेक्टेड कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें भी एक तरह से पॉजिटिविटी में कहूँगी, कोई ऐसे नकारात्मकता इससे जुड़ी हुई नहीं है। अगर इसको वेल प्लान्ड तरीके से किया जाए तो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। देखिए, 6th हाउस में सूर्य और राहु 15 तारीख तक सूर्य आपके 6th हाउस में रहेगा, उसके बाद सूर्य आपके 7th हाउस में चला जाएगा। तो देखिए, राहु छठे घर में बहुत अच्छा काम करता, स्पेशली ये कोई भी प्रकार के जो आपके एनिमीज है वो आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत पोजीशन है। और यहाँ पर सूर्य के होने के कारण कभी कभी मैं यही कहूँगी कि जो 6th हाउस के अंदर 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके 4th भाव में है। तो ऐसे सिचुएशंस में जब भी आप प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी लोन लेते हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशंस को थोड़ा सा क्लियर आप चेक कर लीजिएगा। और अगर कोई भी लोन की परिस्थिति है तो वहाँ थोड़ी कंफ्यूजन्स हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं कहूँ कि हेल्थ की बात करते हैं, तो देखिए, कोई भी एक तरह से स्पेशली देखा जाए तो मैंने ऐसी सिचुएशंस में देखा है कि ब्लड प्रेशर कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम या बोन से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और स्वास्थ्य को लेकर भी आप बिल्कुल लाइटली लेकर चलेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लॉन्ग टर्म पे हो सकती है, मगर बहुत डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा 15 तारीख तक इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, शुक्र आपके 23 तारीख के बाद जब शुक्र यहाँ पर आएगा, तो वो भी एक तरह से अगर आप कोई भी डायबिटीज से कनेक्टेड प्रॉब्लम है तो उसको भी आपको लाइटली नहीं लेना, और ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड चीज़ों को भी आपको लाइटली नहीं लेना है। देखिए, 6th हाउस की जो ये सूर्य राहु की ये ग्रहण दोष की युति बनती है, तो बने वहाँ तक कोई भी कार्यस्थल के अंदर जो आसपास का एनवायरनमेंट भी है, तो वहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति हो तो उसमें आप कोई भी डिस्प्यूट से अपने आप को दूर रखिएगा, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में आसपास के एनवायरनमेंट में लोगों का विरोध का सामना करना पड़ता है। सप्तम भाव की बात करते हैं। देखिए, सप्तम भाव में बुध, और सप्तम भाव का अधिपति आपके पंचम भाव में है। तो देखिए, 23 तारीख तक कहूँ कि एक तरह से कहा जाए कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ पार्टनर के साथ जो आपके रिलेशनशिप है उसके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, और उसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी और व्यवस्थित रूप से ये चलेगा। गुरु काफी अच्छा बैलेंस कर रहा है और शुक्र भी अच्छी उच्च की स्थिति में है। बुध बैठा है यहाँ पर, और सूर्य जब 15 तारीख के बाद यहाँ आएगा तो वहां पर थोड़ा सा छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि वो एक बेटरमेंट की तरफ लेकर जाता है। 23 तारीख के बाद शुक्र आपके 6th हाउस में आया, तो देखिए 15 तारीख के बाद थोड़ा रिलेशनशिप में आपको ध्यान रखना चाहिए, भले वो पार्टनरशिप में हो या कोई भी प्रकार का आपका लाइफ पार्टनर के साथ जो संबंध है उसमें। अगर ऑलरेडी आप किसी से मैरिज भी करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी देखिए, मैरिज को कन्वर्ट करने में अगर कोई लव की सिचुएशन है तो उसे इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, मगर आपके जो भी कार्य है उसमें बहुत ज़्यादा विरोधाभास नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को स्टेबल होकर समझाकर कार्य करेंगे और बहुत पीसफुली अगर कार्य करेंगे तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलती है। अगर कोई भी रिबेलियस डिसीजन आप लेते हैं,
जहाँ पर बहुत ज़्यादा हर चीज़ का विरोध और ईगो क्लैश होता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आप कोई भी होटल का कार्य करते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन के अंदर इंटीरियर से कनेक्टेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति मैं कहूँगी, हर तरह से बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस का लॉर्ड बुध होकर आपके 7th हाउस में है और एक तरह से खुद से द्वादश की स्थिति बनती है ये। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि रिसर्च के अंदर आप रहेंगे या कोई भी आपके इंटरनली मन के अंदर काफ़ी ये एक मैं कहूँ कि थोड़ा सा लैंग्वेजेस की तरफ अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें रिसर्च अच्छा है। आप उससे कनेक्टेड कुछ भी आप गेन करना चाहते हैं, कुछ इस चीज़ें ऐसे सीखना चाहते हैं, तो अच्छी परिस्थिति है। मगर फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके अंदर रहेगा इस चीज़ से कनेक्टेड। टेक्निकल अगर आप कोई भी प्रकार का रिसर्च करते हैं तो उसके लिए ये युति अच्छी है शनि मंगल की। बाकी कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि गुरु काफ़ी बैलेंसिंग पोजीशन है। बाकी बुध की स्थिति अभी थोड़ी सी जितना सपोर्ट करना चाहिए उतनी नहीं है, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब नवम भाव की बात करते हैं। देखिए, गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके नवम भाव पर है। आध्यात्मिकता के अंदर आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि आपको किस प्रकार से कैसे कोई भी स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे आगे बढ़ना। और ये गुरु की दृष्टि इतनी उच्च की है कि एक तरह से मैं कहूँ कि भाग्य के अंदर आपका पूरा सपोर्ट है। आपके अंदर एक मजबूती भी लेकर आता है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का आपको बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि सपोर्ट है कहीं ना कहीं। तो आप अगर कोई भी इस प्रकार का कोई स्पिरिचुअल फाउंडेशंस के साथ जुड़ना चाहते हैं या ऐसी कोई भी एक्टिविटी में कार्य करना चाहते हैं, तो अब ये परिस्थितियाँ बहुत बेहतर कहूँगी मैं। और अगर मास्टर्स की डिग्री की बात की जाए तो मैंने कहा कि उसके लिए भी कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है। भाग्य का सपोर्ट आपके पास पूर्ण रूप से प्राप्त है। और कोई भी विदेश जाकर भी आप इस प्रकार का कोई स्टडी करना चाहते हैं तो देखिए 12th हाउस का भी पूर्ण रूप से सपोर्ट आपके शुक्र के हिसाब से मैंने देखा है कि वो भी सपोर्टिव है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, मगर फिर भी मैं कहूँगी अगर लैंग्वेजेस या इस प्रकार की कोई स्टडी के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं या कोई भी ऐसा कार्य कि जहाँ पर मास्टर्स करना है तो उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, उसमें आपको पॉजिटिविटी प्राप्त है। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव का अधिपति सूर्य बनकर आपके 6th हाउस में रहेगा। उसके बाद में 7th हाउस में 15 तारीख तक कार्यस्थल के अंदर या नया कोई कार्य करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपके मैनेजरी जो मैनेजमेंट के अंदर कह सकते हैं या आपके अथॉरिटीज़ के साथ क्लैशेस न हो, इस चीज़ का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। और स्पेशली 15 तारीख तक तो रखना ही है। 17 तारीख तक मंगल चेंज होगा। वैसे मंगल का पूर्ण रूप से सिंह राशि के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दृष्टि है, तो ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है, मगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही त्वरित कोई ऐसा डिसीजन न ले लें और अथॉरिटीज़ के साथ क्लैशेस ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना। थोड़ा सा खुद के मन को स्टेबल बनाकर आगे बढ़िए तो बहुत ही पॉजिटिविटी आपको खुद को महसूस हो पाएगी। देखिए, ये स्थिति ऐसी है कि मंगल की दृष्टि और प्लस एक तरह से जो 15 तारीख तक सूर्य भी 6th हाउस में है, तो थोड़ा ऐसी सिचुएशंस में थोड़ा संभल के कार्य करना चाहिए। कोई इंटरव्यू की भी पोजीशन आती है तो शुरुआती दौर के अंदर अगर इस तरह की सिचुएशन है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो सकती है। उसके बाद बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। सूर्य बुध की युति 15 तारीख के बाद बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। और अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति बुध होकर खुद आपके 7th भाव में। तो देखिए, लाभ बिजनेस से, आपकी पार्टनरशिप से आपको लाभ बहुत ज़्यादा अच्छा प्राप्त होगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। उसके बाद जब दशमेश और 11वें स्थान दोनों की ही युति बनेगी आपके 7th भाव में, तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है। मैनेजमेंट लेवल का कोई भी काम करते हैं, तो फाइनेंस से कनेक्टेड कोई भी काम कर रहे हैं आप, कोई भी प्रकार का
एजेंसी से कनेक्टेड कोई काम करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छी सफलता आपको प्राप्त करवाता है। 12th हाउस की बात करते हैं, 12वें घर का अधिपति शुक्र होकर पंचम भाव के अंदर और केतु वहां पर ऑलरेडी स्थित है। और शुक्र 23 तारीख को यहाँ 6th हाउस में आ जाएगा, फिर वो खुद के घर को देखेगा। देखिए विदेश के कार्यों में थोड़ा धीमापन जरूर महसूस करेंगे, जो फ्लॉलेसली काम होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है, मगर अगर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आने में समय लगेगा। दूसरा, केतु के 12th हाउस में होने के कारण कहीं ना कहीं आपको योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों का अगर आप रास्ता पकड़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी जो कहते हैं पीस और बहुत शांति महसूस करेंगे आप। बाकी फॉरेन बिजनेस या कोई भी प्रकार का मैं कहूँ कि देखिए फॉरेन से कनेक्टेड अगर कोई भी आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियाँ हैं और 15 तारीख के बाद परिस्थितियाँ और भी बेहतर रहेगी। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि केतु वहाँ होने के कारण कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ नई चीज़ें सीखने की प्रवृत्ति रहेगी। आप केतु के कारण कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। और ये देखिए शुक्र की राशि में केतु है, मगर फिर भी मैं कहूँ कि शुक्र की पोजीशन फिलहाल शुरुआती दौर में गुरु के साथ होने के कारण ये एक बहुत अच्छा गाइडलाइन होता है आपको आगे के रास्ते के लिए। मगर अगर आप फॉरेन कनेक्टेड चीज़ों में थोड़ा सा डिलेड हो तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब इस महीने थोड़ा सा छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। बट देखिए वृश्चिक लग्न वालों के लिए मैंने मुख्य रूप से सारी ही चीज़ें बता दी है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, लग्न का स्वामी शनि मंगल दोनों युति में है। 17 तारीख तक बहुत बड़े कोई क्लैश में नहीं पड़ना है और बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि ये युति का अगर पॉजिटिवली यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम बनते हैं। अगर इसको आप अपने कार्यस्थल में अपनी इस एनर्जी को यूज़ करते हैं, उसको प्रैक्टिकली बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छे गेन हो सकते, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव को बहुत पॉजिटिव बनाती है। तो देखिए हम पे भी डिपेंड करता है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं और किस प्रकार से हम इसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इस पूरे ही महीने का बेस्ट यूज़ कर पाएंगे। आई होप कि ये सभी परिस्थितियों को मैंने आपके सामने रख दिया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए परिस्थितियों को देखकर और निर्णय आप बहुत पॉजिटिव लेकर और चीज़ों के ऊपर एक एक पॉइंट्स के ऊपर ध्यान में रखते हुए अपने महीने को प्लान कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।